Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In this video, we are going to learn about if and else in the Python programming. So I'll be using IDLE PyCharm. So मैं PyCharm के ऊपर भी काम करूंगा और साथ में IDLE जो हमारा Python का है उसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ काम करेंगे क्योंकि वो ज़रा फास्ट है। उसके अंदर मतलब कि बड़ा लाइट इन वेट है, हमें एज सच जो है वो दूसरी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, उसमें डायरेक्ट आप एंटर करें, चलाएं और आपको कंपाइल या इंटरप्रेट करने की ज़रूरत तो पड़ती है, तो आप लाइन बाय लाइन उसको जो है वो साथ एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे। सो हम इसमें हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है टेस्ट, और इसमें हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल पाइथन फाइल होगी हमारी, और इस पाइथन फाइल को हम नाम दे देते हैं इफ का, और चूज कर लेते हैं पाइथन फाइल के नाम पे, डबल क्लिक करेंगे तो ये पाइथन की जो फाइल है हमारे पास आ गई है। सो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या होगा, आपने वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। प्रोग्राम program that takes input from from user and decide it is even or odd। ऐसा एक प्रोग्राम जो कि यूजर से इनपुट लेगा और हमें बताएगा कि ये इवन है या फिर ऑड है। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में बैक एंड पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। सो हम पहले यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर एंटर अ नंबर। तो ये हम प्रिंट जो है वो करवाएंगे, ये पहले स्टेटमेंट हम इस तरह करके इसको जो है वो प्रिंट भी करवा सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं हम इस तरह से। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नंबर आए और साथ ही यूजर जो है वो इससे इनपुट भी ले ले, तो हम फंक्शन जो यूज करते हैं वो इनपुट यूज करते हैं। और ये इनपुट ऐसा एक हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, इनपुट प्रॉम्प्ट के हम जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे, जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं कि एंटर नंबर, ये नंबर लेगा और साथ में यूजर से इनपुट ले लेगा। यानी कि जैसे सी प्लस के अंदर हमारे पास सी इन होता है, तो ये बिल्कुल वही काम करता है हमारे पास, लेकिन हमें अलग से उसका मैसेज प्रिंट कराना पड़ता है, सी आउट फिर उसके बाद सी इन करते थे। तो इसमें ऐसा हमें ऐसा काम करने की जरूरत थी। और हमारी जो सी एन आती थी, हम जिसमें वेरिएबल लेके चलते थे, अगर आपको याद हो थोड़ी सी सी प्रोग्रामिंग, तो हम उसमें जो भी वेरिएबल लेते थे सी इन वेरिएबल लेके, और उस वेरिएबल को हम किसी न किसी जगह पे जाके मेमोरी में स्टोर भी करते। तो हम इसके एक ही लाइन के अंदर ये जो है सारा काम कर सकते हैं। हम एक ही लाइन के अंदर सारा कह सकते हैं कि ये यूजर से इनपुट ले, और वो जो नंबर है वो नंबर को जाके नम वाली स्पेस के ऊपर जाके स्टोर भी करा दे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये जो हम डाटा इससे इनपुट लेंगे, चूंकि हम आगे लिख भी रहे हैं, हम पूरी एक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की शक्ल में नम के अंदर जो है वो एक स्ट्रिंग लाएगा। लेकिन हमने तो इंटीजर नंबर देना, तो हम इसकी डाटा टाइप को चेंज करेंगे, हम कहेंगे इंट का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, इंट नंबर, कि इस नंबर के अंदर इस नंबर के अंदर जो भी डाटा स्ट्रिंग का है वो उसे किस में बदले, उसमें इंटीजर में बदले, और जाके नम वाली जगह पे जाके उसे क्या करा दे, वहां पे स्टोर करा दे। सब सिंपली आगे हमारा लॉजिक आ जाता है, इफ नंबर, अब जो भी नंबर है, अगर नंबर को डिवाइड करें, परसेंटेज वाला ऑपरेटर हम डिवाइड करें 2 पे और आंसर हमारा 0 आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी नंबर इज इवन। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इंडेंटेशन का। तो ये ऑटो इंडेंटेट कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे रखे 0 पे रख के, जैसे मैंने जो है वो प्रेस किया, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये मुझे फौरन आगे लाइन पे लेगा। अब देखिए इसकी पाईचार्ट की सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद है, वो उसकी रीजन ये कि देखिए यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं लगाया था, तो उसने फौरन ही एरर दे दी। फौरन ही देखिए इसने यहाँ कॉलन में देखिए देयर इज समथिंग मिसिंग, सो कुछ गलती है यहाँ पे। सो हम जब भी इफ या एल्स यूज करते हैं, तो हम इसके बाद जो है वो इस तरह से कॉलन लगाते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो देखिए एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपको क्या करेगा, आपको बता देगा कि इसने कहाँ से स्टार्ट होना है। सो इफ के बाद अब ये इफ के बाद कॉलन लगाने का मतलब ये होता है कि आपका ये पूरा ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इफ के बाद जो भी आपका आप जो भी लिखना चाहते हैं वो सारे इस ब्लॉक में आएगा। तो मैं एल्स लेके चलना चाहता हूँ, तो मैं एल्स लिखूंगा और ये कॉलन लगा दूंगा। अब ये एल्स का जो है ब्लॉक शुरू हो जाएगा। सो एंटर के बाद इंडेंट ये है जो खुद ही इंडेंट करता जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट बाकी जो होगा, अगर वो नंबर इवन नहीं है तो क्या होगा, वो नंबर इज ऑड।
ठीक है। तो ये सिंपल एक हमारा जो है वो इफ एल्स का जो है ये एक प्रोग्राम है। अब इसको हम चला के देखते हैं। सो क्या तरीका है रन। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ही जो प्रोग्राम है वो एरिया का पहले वाला कैशे में सेव हुआ है। तो मैं दोबारा रन करता हूँ, मुझसे पूछेगा कौन सा प्रोग्राम, मैं इफ का प्रोग्राम रन करूँगा। सो देखिए यहाँ पे ये मुझे कंसोल के ऊपर ले आया। सो मैं नंबर एंटर करता हूँ 5। सो ये मुझे कहता है नंबर इज ऑड। सो यहाँ से मैं दोबारा रन भी कर सकता हूँ इसी इफ प्रोग्राम को। सो अगर मैं एंटर नंबर करता हूँ 12, सो कहता है नंबर इज इवन। सो अब इसी के ऊपर अगर हम ब्रेक का ऑप्शन अगर अप्लाई करें तो क्या होगा। सो ब्रेक का ऑप्शन अगर हम अप्लाई करें, सो लेट्स क्या होता है। सो ब्रेक ऑप्शन अप्लाई करने के लिए लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। सो डबल क्लिक करने के बाद मैं ब्रेक पॉइंट ऐड करता हूँ। अब मैं इसको डिबग करता हूँ। सो डिबग जब मैं करूँगा तो देखिए ये सारा उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये इस लाइन पे आया, ये लाइन प्रिंट हुई, और इस लाइन पे जब ये आया तो इस लाइन पे आके देखिए उसने यूजर से पूछा कि नंबर क्या है। मतलब लाइन बाय लाइन इसने एग्जीक्यूट करना है डिबगिंग के दरमियान में। यहाँ तक आ गया, लेकिन इस लाइन को इसने एग्जीक्यूट नहीं अभी किया। सो ये जब इस लाइन के ऊपर आया तो यहाँ से मैं इनपुट मांग रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इनपुट एंटर करता हूँ। लेट्स से मैं एंटर कर देता हूँ 6। तो देखिए ये 6 फौरन यहीं पे लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि यूजर जो एंटर किया नंबर, मैंने यूजर पे एंटर किया था 6, और उसने बता दिया, उसने देखिए साथ में डाटा टाइप भी चेंज कर दी। क्योंकि देखिए ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी ना, ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, तो उसने साथ ही बता दिया कि डाटा टाइप जो है वो आपकी क्या है, आपकी ये डाटा टाइप जो है वो इंटीजर की होगी। अब इसको मैं आपको चेक भी करके दिखा सकता हूँ। देखिए इसको हम यहाँ से ब्रेक पॉइंट को यहाँ से लेते हैं और यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं डिबगिंग को। अब देखिए जरा, अब दोबारा से डिबग करें अब क्या होता है। सो देखिए ये यहाँ पे जाएगा एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैं नंबर 4 लिखता हूँ। तो 4 लिखने के बाद देखिए अब ये जो नंबर 4 है, नंबर 4 अभी इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की। तो नंबर 4 पे बता रहा है कि नम के ऊपर, नम जो जगह है आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर जो जगह है नम, इस जगह के ऊपर आपका स्ट्रिंग सेव हुआ है। ठीक है। तो ये जो स्टार्ट में लाइन आपको बताई थी ना कि आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर फंक्शन के थ्रू, वो इसलिए मैंने जो है वो इसे कन्वर्ट करना पड़ा कि बाय डिफॉल्ट ये उसको लेके चलेगा। अब यहाँ से स्टेप ओवर के फंक्शन से, स्टेप ओवर या F8 से आप बारी बारी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए जब दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गया। पहले स्ट्रिंग आ रहा था यहाँ पे, अब ये इंटीजर डाटा टाइप में चेंज हो गया। फिर उसके बाद आगे हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए प्रिंट नंबर इज इवन, तो इवन था, यहाँ पर आ गया। और दोबारा प्रेस ओवर करता हूँ तो फ्रेम से आउट हो गए, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से प्रिंट हो चुका है। तो नंबर इज इवन तक चला गया। तो मैं डिबगिंग को स्टॉप करता हूँ और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ ब्रेक पॉइंट को। ठीक है जी। चलिए ब्रेक पॉइंट यहीं पे रहने देते हैं, दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं। सो नंबर मैं अब एंटर करता हूँ, और नंबर एंटर करता हूँ, फिर देखता हूँ हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन किस पॉइंट के ऊपर जाता है। तो मैं और नंबर एंटर करता हूँ, 3 एंटर किया मैंने। तो देखिए जैसे मैंने 3 एंटर किया, ये इस पॉइंट पे आया, इसने कहा करीब नम के अंदर जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप सेव हुई है। तो अब मैं बारी बारी, क्योंकि देखिए पहले मैंने ब्रेक पॉइंट जहां तक लगाया था, यहाँ तक ब्रेक पॉइंट लगाया था, तो इसलिए वो वहीं आके रुक गया था। तो अब मैं बारी बारी लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा और देखते जाऊंगा, देखिए मेरे हर वेरिएबल में क्या क्या आ रहा है। सो दिस इज डिबगिंग। सो ये किया, तो अब देखिए इस लाइन के ऊपर आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो नम के अंदर मेरा जो है वो क्या डाटा टाइप होगी, इंटीजर होगी। अब इस लाइन पे आके वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा, कंपेयर करेगा कि नंबर 3 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर 0 आता है कि नहीं आता। तो देखिए जैसे नंबर 3 को 2 पे डिवाइड किया तो ये इस प्रिंट के ऊपर नहीं आया, कर्सर फौरन ही कहाँ पे चला गया, कर्सर यहाँ पर आ गया। सो इसका मतलब है कि कर्सर जब यहाँ पे आ गया तो ये वाली लाइन जो है हमारी प्रिंट होगी। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोई भी प्रोग्राम है इफ एल्स के साथ, वो किस तरह से जो है वो लाइन बाय लाइन ना सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, बल्कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने के साथ साथ वो हमें ये भी बता रहा है कि आप डिबगिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हो। तो आई होप कि आपको जो है वो इसके साथ डिबगिंग जो है वो कुछ मजीद आसान लगी होगी। अब हम थोड़ा सा जो है कुछ ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं, जो कि जब हम इफ एल्स पढ़ते हैं कहीं भी जगह पे, तो वो इफ एल्स में ये ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सो हम इन ऑपरेटर्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से अब समझ लेते हैं कि ये ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। देखिए जैसे पहला ऑपरेटर है इक्वालिटी का। सो अगर मैं लिखता हूँ 4 इक्वल्स टू 4, तो ये कहता है ट्रू है। सो बराबर होगा ना दोनों। अगर नॉट इक्वल्स टू करना हो तो मैं क्या लगाऊंगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इज इक्वल्स टू 5। तो ये कहेगा बिल्कुल ठीक बात है। सो यहाँ पे बात बताना मकसद ये कि हम ऑपरेटर्स कौन कौन से एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं। तो सारे ऑपरेटर्स हमारे उसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 1, ये भी ऑपरेटर मतलब इक्वालिटी का लेस देन का ऑपरेटर भी यहाँ पे वही है, 2 इज लेस देन 1 नहीं है। तो हम सारे वही जो ऑपरेटर अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारे हमारे वही हैं। सो अगर मैं इक्वल्स टू
या फिर ग्रेटर देन का ऑपरेटर चेक करना चाहूँ, तो देखिए इसने फॉल्स कह दिया कि 2 ना ही बराबर 3 के ना ही से ग्रेटर है। तो अगर मैं ये करूँ तो इक्वल्स टू लगाऊं यानी कि बराबर हो, तो वो देखिए ट्रू कह रहा है। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है, अब यहाँ पे तो दोनों ही हो रही है, सो मैं ये कर देता हूँ ट्रू। सो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है, सो ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, सो सारे ऑपरेटर जो है वो हमारे पास हुए। इसी तरह से हमारे पास एंड ऑपरेटर भी है। सो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो 3 है इट इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज ग्रेटर देन। अब देखिए दोनों बातें ठीक होंगी, ये दोनों बातें ठीक होंगी तभी मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ पाएगा, ट्रू आ पाएगा। सो देखिए अभी ट्रू आ रहा है। सो अगर मैं लिखता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज लेस देन 3, तो अब देखिए फॉल्स देगा। सो इसी तरह से अगर मैंने करना हो 3 ग्रेटर देन 2 और 4 इज लेस देन 3, तो अब इस आंसर 2 दे रहा है। तो जैसे हमारा एक और ऑपरेटर होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही जो है वो लेके चलता है। सो इसी तरह से हम जो है वो नॉट ऑपरेटर को भी लेके चल सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ नॉट 4 इज इक्वल्स टू 4, सो मतलब कि नॉट 4, मतलब कि नॉट 4 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। सो ये गलत है, तो इसलिए स्पेस ने जो है वो हमें इस तरह का एरर दे दिया। सो हम हमारे पास ये कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हम फर्दर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने पाई चार्म के ऊपर, पी वाई चार्म के ऊपर, और यहाँ पे एक इफ एल्स का कोई मुख्तलिफ सा अच्छे वाला जो है वो हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ब्रेक लाइन को ख़त्म करते हैं। तो हम क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, लेट्स से कि हम कोई छोटा सा कॉम्प्लेक्स सा एक और प्रोग्राम करते हैं। सो हम प्रोग्राम करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट asks user to enter a dish name, and it should print which dish is this। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हम यूज़र से लेंगे, इनपुट लेंगे, और यूज़र जो है वो इनपुट एंटर करेगा, और इनपुट एंटर करने के बाद हम उससे एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं पाकिस्तानी, इटालियन और इंडियन कुछ डिशेस के नाम की एक लिस्ट बना देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इफ एल्स से जो है वो यूज़र से जो है वो इनपुट लूँगा। इफ एल्स की मदद से यूज़र से जो है वो मैं इनपुट लूँगा कि यूज़र जो है वो मुझे बता सके कि हम जो है वो कौन सी वाली डिश जो है वो यूज़र इसमें लेके चले। सो लेट्स से मैं पहले डिफाइन करता हूँ पाकिस्तानी डिश। सो पाकिस्तानी, अब देखिए हमने लिस्टिंग देखी हुई है, तो पाकिस्तानी डिश में लेके चलता हूँ। जैसे मैं देता हूँ समोसा है, और मेरे पास है नान चने, ठीक है जी, ऐसे रैंडमली जस्ट मैं एंटर कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद पाए, ठीक है जी। तो ये होगी पाकिस्तानी होगी। इसी तरह से मैं इंडियन डिश लेके चलता हूँ। सो इंडियन में आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इंडियन डिशेस, सो मैं कह देता हूँ डोसा, और इंडियन डिश डोसा के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंडियन डिशेस हैं, जिसमें मतलब दाल भी उनकी एक इंडियन डिश ही है, शाही दाल जो खाते हैं। फिर इसी तरह से एक इटालियन डिश कर देते हैं। सो इटालियन डिशेस में हमारे पास हम कर लेते हैं, एक पिज़्ज़ा कर लेते हैं, इंडियन स्पेल इट पिज़्ज़ा। सो आफ्टर दैट पिज़्ज़ा के बाद हम कर लेते हैं पास्ता कर लेते हैं, और पास्ता के बाद हम और कोई इसके अलावा डिश हमारी और क्या हो सकता है, मेरे माइंड में भी फिलहाल इतनी है। सो ये हमने 3 डिशेज एंटर कर दी। अब हम कहते हैं, अब हमने यूजर से इनपुट लेनी है। सो यूजर इनपुट लेगा, यूजर जो है वो इनपुट देगा, इनपुट, ठीक है जी। अब हमने हमारे इनपुट लेने का वही तरीका, हम साथ ही यूजर का मैसेज शो कर देते हैं कि एंटर सो अब ये जो डिश नेम यूजर एंटर करेगा, तो हमने इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं इसकी इनपुट और डिश, तो हमें इसके डाटा टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही हमारे पास जो डाटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग ही डाटा टाइप होगी। लेकिन अब यहाँ पे हमने इफ जो है वो यूज करना है। सो इफ कैसे करेंगे, इफ डिश इन पाकिस्तानी, ठीक है।
कोलन और प्रिंट। अब ये इन क्या किया मैंने आपको लास्ट पे आई थिंक बताया था, इन वाला लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैंने बताया था आपको इन का, कि इन क्या करता है, वो चेक करता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो अगर वो डिश उसने एंटर किया, समोसा एंटर किया, नान चने एंटर किया, कुछ भी एंटर किया, तो अगर वो इन पाकिस्तानी के अंदर पाया जाता है तो प्रिंट हो जाए इट इज़ पाकिस्तानी। अब ये प्रोग्राम आपको करवाने का बेसिकली मकसद क्या था? बेसिकली मकसद ये था कि आपको एल्स इफ जो है वो बताया जाए। एल इफ लिखते हैं इसमें। सो एल इफ हमारे पास, और एल इफ के बाद हम क्या करेंगे, एल इफ उसी तरह से सिंपली जैसे किया, एल इफ डिश इन इंडियन कोलन। सो हमारे पास क्या प्रिंट आए, प्रिंट आए इट इज इंडियन। सो इसी तरह से एल इफ, अब देखिए मैंने करनी है, सो एल इफ डिश in Italian. So Italian print statement मेरे पास क्या है जी, it is alright जी। so ये अब फाइनल तौर पे मेरे पास जो चलेगी वो जो लास्ट स्टेटमेंट else की। so else में मैंने क्या करना है, so देखिए इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलन। so इंडेंटेशन प्रिंट, ठीक है, you either have not entered valid dish name or it is not in our, ठीक है जी। जो आप प्रोग्राम एंटर डिश नेम एंटर कर रहे हैं वो हो सकता है कि वो वैलिड नहीं हो, या फिर आपने जो है वो हमारे डेटाबेस में नहीं है। ठीक है जी, ऑलराइट। सो ये प्रोग्राम हमने कर लिया, एल्स का जो है ये हमारा प्रोग्राम हो। सो अब इसको रन करते हैं। सो रन 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 रन, हम इफ को कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे इनपुट आ गया, एंटर डिश नेम। सो डिश नेम लेट्स से मैं एंटर करता हूँ पास्ता। सो यू हैव नॉट, अब देखिए पास्ता के लिए अब ये जो जिस पे ऊपर जा रहा है डिश इनपुट के लिए वो चला गया उसके ऊपर, उसका मतलब है देयर इज एन एरर इन आवर प्रोग्राम। सो लेट्स ट्राई अगेन कि जो है वो हमारा क्या रिजल्ट आता है। सो हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। सो लेट्स से हमारे पास है पास्ता, सो इट इज इटालियन। सो लेट्स रीलोड एंड चेक इट अगेन। हम कुछ और एंटर करते हैं, लेट्स से वी एंटर इज समोसा व्हिच इज माय फेवरेट, सो इट्स अ पाकिस्तानी डिश। So let's enter it again. Now enter something which is not present in our list. Let's say हमारे पास जो है वो बिरयानी नहीं है, so बिरयानी। So it say you either have not entered a valid dish name or it is not in our database. So this is all about, but this program is still not much intelligent because it has a lot of things to be changed in this program के case sensitivity का देखना है हमने, और काफी सारी चीजें जो हमें देखनी। लेकिन बहरहाल इस प्रोग्राम को करेक्ट करना मकसद नहीं था, मकसद था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हाउ वी यूज इफ एंड एल्स यूजिंग पाइचार्म, यूजिंग आईडीएलई, हम किस तरह से एल्स इफ जो है वो लेके चलते हैं पाइथन के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी। इफ यू थिंक आई एम डूइंग अ रियली हार्ड वर्क फॉर यू, प्लीज गिव थम्स अप एंड प्लीज कमेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम। थैंक यू।